आज का जो टॉपिक है वो इन्फ्लेमेशन के बारे में है। अभी इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन होता क्यों है, इसमें डिफरेंट क्वेश्चन अराइज होंगे, हम ये कवर करेंगे। व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कहा किसे जाता है, एंड हाउ इट अराइजेज, ये कैसे अराइज होता है। व्हाट इज़ द काज ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, और व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये मैकेनिज़्म इसका क्या है कि इन्फ्लेमेशन में ये डिफरेंट सिम्टम्स शो होते हैं, ये कैसे शो होते हैं। इसके साथ साथ अगला हम एक टॉपिक कवर करेंगे, उसमें आता है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, और इसके बाद हम एक एक टाइप्स की क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं कि इन्फ्लेमेशन कहते किसे हैं। हमने देखा होगा कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स आते हैं। जब कभी कुछ लोग होते हैं एलर्जिक होते हैं, आपने उन लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं एलर्जिक होते हैं किसी सीजनल चेंजेस की वजह से। उनकी बॉडी में या तो उनकी बॉडी में स्किन इन्फेक्शन आ जाता है, या उनकी बॉडी से नेज़ल डिस्चार्ज होता है, या कुछ और एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी चीज़ें आती हैं, और रिस्पांस शो होता है, एलर्जिक रिएक्शन शो होता है, और जो सिम्टम्स हमारे सामने नमूदार होते हैं, सिंपली ये जो चीज़ें नमूदार होती आप लोगों ने देखा होगा कि ये इन्फ्लेमेशन है। आप लोगों ने देखा होगा जब आपको कोई चीज़ काटते तो उसके बाद वो ऑर्गन या वो जगह आपकी क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, वो जगह क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, और उस जगह में क्या हो जाता है, हीट आ जाती है। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं, ये किसकी सिम्टम्स हैं, ये इन्फ्लेमेशन की सिम्टम। लेट्स सपोज आपकी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटर हुआ है, आपकी बॉडी में कोई आपकी आई एक ऑर्गन है, और ये ऑर्गन सीइंग के लिए है, इसमें कुछ भी ऑर्गन में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन शो हो गया है। अभी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो शो हुआ है, तो इसकी वजह से सबसे पहले आंख को क्या होगा, रेडनेस हो जाएगी, आंख में रेडनेस हो जाएगी, आंख आपकी क्या हो जाएगी, वार्मथ हो जाएगी। तो ये डिफरेंट भी ये जो चीज़ें आपकी शो हो रही हैं, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, इन्फ्लेमेशन। लेकिन हम बायोलॉजी में, हम मेडिकल साइंस में इसकी डिफिनीशन ऐसे नहीं करेंगे कि ये सिम्टम्स आप शो कर दें और आप बता दें कि ये इन्फ्लेमेशन है। लेकिन ऐसे आपने नहीं बताना, आपने बताना है इन्फ्लेमेशन। हम सबसे पहले इसका पढ़ते हैं, काज ऑफ नेम क्या है। काज ऑफ नेम का मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन क्यों कहते हैं, हम इस इन्फ्लेमेशन क्यों कहते हैं, वाई वी कॉल्ड इट इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक लैटिन वर्ड से निकला है, और वो लैटिन वर्ड्स क्या है, वो लैटिन वर्ड है इन्फ्लेमिटो। इन्फ्लेमेशन एक लैटिन वर्ड से निकला है, और वो लैटिन वर्ड इन्फ्लेमिटो है, जिसका मतलब है बर्न। जब आपकी बॉडी या आपकी स्किन क्या हो जाए, बर्न हो जाए, और उस बर्न हो जाने के बाद जो आपकी बॉडी में रिस्पांस शो हो, उसका नाम इन्फ्लेमेशन है। लेकिन ये तो क्या है, ये इसका कॉज ऑफ नेम है, ये इसकी डिफिनीशन नहीं है। काज ऑफ नेम क्या है, इन्फ्लेमेशन एक लैटिन वर्ड्स इन्फ्लेमेटो से निकला है, और इन्फ्लेमेटो का मतलब है बर्न। और ये आपकी बॉडी जब किसी या तो कूल्ड बर्न हो या तो हॉट बर्न हो, कुछ भी बर्न हो जाए, या किसी फॉरेन बॉडी या किसी चीज़ की वजह से भी बर्न हो जाए, तो जो रिस्पांस शो होता है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये इसकी डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन ये है कि इन्फ्लेमेशन की इट इज़ नंबर 1, कुछ कंडीशन है, आपने क्या करना है कि ये कंडीशन याद रखनी है। सबसे पहले क्या होगा, ये एक रिस्पॉन्स है, लेकिन ये कौन सा रिस्पॉन्स है, ऐसा रिस्पॉन्स है जो कौन सा है, इम्यूनो वेस्कुलर रिस्पॉन्स। ये एक इम्यूनो वेस्कुलर रिस्पॉन्स है, किसको, इट इज इम्यूनो वेस्कुलर रिस्पॉन्स टू फॉरेन बॉडी, या कोई भी फॉरेन बॉडी के लिए इम्यूनोवेस्कुलर रिस्पॉन्स है, या इंजरी और डैमेज टू टिश्यू,
ये एक इम्यूनोरेस्पॉन्स रिस्पॉन्स है जो फॉरेन बॉडी या कोई आपकी बॉडी में टिश्यू इंजरी हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है किसी चीज़, किसी मीन्स की तरह, किसी सोर्स से भी, तो एट द साइट ऑफ इफेक्टेड एरिया व्हाट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन एक ऐसा इम्यूनोवेस्कुलर रिस्पॉन्स है, किसके लिए? फॉरेन बॉडी के लिए या किसी इंजर्ड डैमेज टिश्यू के लिए, जो उसके वक्त एट द साइट ऑफ इफेक्टेड एरिया को जो रिस्पॉन्स शो होता है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। लेकिन इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स शो होता है, ये किस चीज़ की वजह से शो होता है? ये आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, हमारी बॉडी में मेडिएटर्स होते हैं। मेडिएटर्स कौन कौन से हैं? लेट्स सपोज मैं बताता हूँ, हिस्टामिन, हिस्टामिन केमिकल, मेडिएटर मीन्स केमिकल। हमारी बॉडी में ये डिफरेंट, हमारी बॉडी में ये जो है, ये क्या है? ये फौज के सिपाही हैं। हमारी बॉडी में फौज के सिपाही, जो हमारी बॉडी की आर्मी है, वो रिस्पांस शो करती है। और ये रिस्पांस में आर्मी में क्या आता है? ल्यूकोसाइट आता है, न्यूट्रोफिल आते हैं, हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस आते हैं, मेडिएटर आते हैं जिसमें हिस्टामिन है, जिसमें ब्रेडी खाइनिन है, जिसमें ल्यूकोट्राइन है। ये डिफरेंट सेल हैं, ये डिफरेंट मेडिएटर्स हैं। ल्यूकोसाइट हुआ, न्यूट्रोफिल्स हुआ, मैक्रोफेजेस हुए, और पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट डिफरेंट सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में इफेक्टेड एरिया पे जाएंगे और इफेक्टेड एरिया पे जाके इन्फ्लेमेशन शो करेंगे। और इन्फ्लेमेशन शो करने के बाद वहाँ पर डिफरेंट मैनिफेस्टेशन और सिम्टम्स शो करेंगे। अभी हम बताते हैं कि हमारी बॉडी में रिस्पांस तो शो हो रहा है किसी टिश्यू इंजर्ड को या फॉरेन बॉडी के लिए इन मेडिएटर्स, इन केमिकल की वजह से, लेकिन ये बेसिकली हमारी बॉडी में जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो क्या है? काज ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है? हम अगर काज ऑफ इन्फ्लेमेशन देखें तो काज ऑफ इन्फ्लेमेशन एक बहुत वास्ट टर्म है, ये एक बहुत वास्ट वसी टर्म है। काज ऑफ इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले हम देखेंगे ऑफेंडिंग बॉडी या ऑफेंडिंग एजेंट जो हमारी बॉडी में आता है, वो तो या तो ऑफेंडिंग एजेंट में हमारी बॉडी में या तो इन्फेक्शन होगा या इन्फेक्शियस सब्सटेंस होगा। अभी इन्फेक्शियस सब्सटेंस में क्या है? इन्फेक्शियस सब्सटेंस में नंबर फर्स्ट वन पे या तो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ने एंट्री ली है, या आपकी बॉडी में वायरस ने एंट्री ली है, या आपकी बॉडी में प्रोटोजोआ ने एंट्री ली है, या आपकी बॉडी में एलर्जन ने एंट्री ली है, या आपकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस ने एंट्री ली है, या आपकी बॉडी ने डस्ट ने एंट्री ली है। जितने सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर हुए हैं जो इन्फेक्शन काज करते हैं, इट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। नंबर 2, इन्फेक्शियस सब्सटेंस हुआ, उसके बाद आपकी बॉडी में इंजरी हो रही है। इंजरी हमारी बॉडी में डिफरेंट मीन्स से होती है, या तो आपकी बॉडी में इंजरी होती है फिजिकल इंजरी, या आपकी बॉडी में इंजरी होती है केमिकल इंजरी, या हमारी बॉडी में इंजरी होती है साइकोलॉजिकल इंजरी। ये डिफरेंट इंजरी हैं, ये हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, और इन इंजरी की वजह से इन्फ्लेमेशन शो हो रहा है। फिजिकल इंजरी, लेट्स सपोज आपकी बॉडी में कुछ भी नेक्रोसिस हो गया, लाइक माइकोर्डियल इन्फेक्शन, जिससे हमारी बॉडी में रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाए। माइकोर्डियल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी में टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है। कौन से? कार्डिक टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाए। जबकि कार्डिक टिश्यू काम करना छोड़ दें तो उसमें क्या होता है? ये बेसिकली फिजिकल इंजरी है। लेट्स सपोज कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में, टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, आपकी किसी चीज़ ने आपको काटा है, और उस चीज़ के काटने के बाद उसकी एसिडिटी की वजह से आपके टिश्यू रिसेप्टर्स, आपके
टिश्यू रिसेप्टर के साथ आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज डैमेज हुई तो इस इंजरी का नाम केमिकल इंजरी है। जब किसकी वजह से हो जाए, जब सर्टन केमिकल्स की वजह से हो जाए हमारी बॉडी में, उसका नाम केमिकल इंजरी है। साइकोलॉजिकल इंजरी की बात करें तो हमारे पास एक्साइटमेंट एक कंडीशन है जिसमें भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन शो होती है, या इमोशनल चेंजेस हमारी बॉडी में जब आती हैं तो उसमें भी क्या होता है, इंजरी हो जाती है। एक फिजिकल हुआ, एक केमिकल हुआ और एक साइकोलॉजिकल हुआ, तो ये डिफरेंट इंजरीज हो रही हैं हमारी बॉडी में और इन्फ्लेमेशन काज करेंगी। फिजिकल इंजरी में हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आती है। इसमें हमारे पास थर्मल इंजरीज भी आती हैं। थर्मल इंजरी से अगर देखें तो या तो आपकी बॉडी बहुत वार्मथ अप हो जाएगी, हॉट हो जाएगी, या आपकी बॉडी बहुत कूल्ड हो जाएगी, जिस तरह फोर्स्ड बाइट में होती है। डिफरेंट कंडीशन की वजह से तो उसमें भी हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एलर्जी और रिएक्शन और रिस्पांस शो होता है। नंबर 2, पहला जो था वो ऑफेंडिंग एजेंट में हमारे पास इन्फेक्शियस सब्सटेंस था, दूसरे में हमारे पास इंजरी में फिजिकल इंजरी, केमिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी। एंड थर्ड वन अगर हम कंडीशन देखें, हमारी बॉडी में कुछ हाइपर सेंसिटिविटी जो हो गई, मैंने बता दिया है, हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, हाइपर सेंसिटिविटी में भी क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन शो। नंबर 2, फोर्थ में ऑटो इम्यून डिजीज या ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी सेल्फ इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करे। जब आपकी बॉडी के अगेंस्ट सेल्फ इम्यूनिटी काम करे तो उस वक्त क्या होगा, उस बॉडी को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए हमारे पास इन्फ्लेमेशन शो होगा। तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी शो होता है, और कुछ ऐसी बिग डिजीज़ हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन शो। लेट्स सपोज बिग डिजीज़ या कुछ डिजीज़ जिसमें क्या हो जाती, कंजेशन हो जाती है, जिसमें क्या हो जाए, जिसमें डिपोजिशन हो जाए, वो हमारे पास इन्फ्लेमेशन शो। लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन है जिसका नाम है अर्थराइटिस, लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसी तरह अर्थराइटिस के साथ गॉउटी अर्थराइटिस, जिसमें क्या होता है, जिसमें यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी तरह हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस, डिफरेंट कंडीशन है। इन सारों में जो मैं बता रहा हूँ, इन सारों में हमारे पास इन्फ्लेमेशन शो होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे पास कोलेस्टेरोल के क्रिस्टल हमारे वेसल्स में क्या हो जाएंगे, कोलेस्टेरोल की क्रिस्टल हमारे वेसल में स्क्लेरा बना देंगे, और स्क्लेरा बनाने के बाद ब्लड फ्लो कम कर देगा, जिसकी मेन काज है, क्या कर देगा, टिश्यू नेक्रोसिस कर देगा। एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, गॉटी यूरेट क्रिस्टल हुए, अर्थराइटिस हुआ, और साथ साथ हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। मेटाबॉलिक डिजीज़ कौन कौन सी हैं? मेटाबॉलिक डिजीज़, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडीशन है जिसमें टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ में यह होता है कि हमारे पास सेल रिसेप्टर अनेबल टू रिस्पॉन्स टू इंसुलिन। सेल के रिसेप्टर इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। जब इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा। जब ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहेगा। तो उसके बाद भी रिस्पॉन्स, अभी मैं इसको आराम से कंसेप्चुअल बताऊंगा कि ये कैसे होता है, इन्फ्लेमेशन फिर क्या होता है, डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, कैसे काज होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ हुआ। एंड नंबर 2, टाइप 2 डायबिटीज़ के बाद दूसरी है अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ब्रेन में डिपोजिशन हो जाती है। इसी तरह डिपोजिशन, अल्जाइमर डिजीज़, डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल्स वगैरह हो जाते हैं ब्रेन में। तो ये सारी कंडीशन जिसमें डिपोजिशन हो, बिग डिजीज़ हैं, और इसमें हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन शो होता है।
कैसे होता है बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काज ऑफ इन्फ्लेमेशन, हमारे पास इन्फेक्शियस सब्सटेंस, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, एलर्जन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस या डस्ट पार्टिकल आपकी बॉडी में एंट्री ली और उसने एंट्री के साथ ही हमारी बॉडी ने रिस्पांस दिया। हमारी बॉडी के फौजियों ने कहा, सिपाहियों ने कहा कि बाहर से कोई दुश्मन आया है, बाहर से कोई एंट्री कोई सब्सटेंस आया है या खुदकश धमाके वाला कुछ भी सोर्स आया है और वो हमारी बॉडी में क्या करेगा, उसके खिलाफ टिश्यू को बचाने के लिए इन्फ्लेमेशन शो कर देगा। इंजरी अगर देखें तो फिजिकल इंजरी होगी, केमिकल होगी और साइकोलॉजिकल होगी। फिजिकल इंजरी में हमारे पास क्या होता है, नेक्रोसिस हो जाती है। लेट्स सपोज फिजिकल इंजरी में हमारे पास मेन इंजरी जो होती है वो थर्मल इंजरी होती है। थर्मल इंजरी या तो हॉट कंडीशन में ज़्यादा गर्मी की वजह से होगी या तो कोल्ड कंडीशन में फ्रॉस्ट बाइट की वजह से होगी। नेक्रोसिस हो जाता है, माइकोडियल इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें लो ब्लड फ्लो होता है और टिश्यू जो कार्डिक टिश्यू जो है वो क्या हो जाते हैं, नेक्रोज हो जाते हैं, अनएबल टू टेक ऑक्सीजन और टेक ब्लड फ्लो। तो इसके बाद केमिकल इंजरी अगर देखें तो केमिकल इंजरी में हमारे पास टॉक्सिक कंडीशन आती है। टॉक्सिक कंडीशन, टॉक्सिक सब्सटेंस आपने क्या कर दिया है, इनहेल कर दिया है, टॉक्सिक सब्सटेंस आपने इंजेस्ट कर दिया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारे पास बाइट्स, किसी चीज़ ने आपको काटा है तो आपको काटने के बाद उसकी एसिडिटी जो सब्सटेंस या एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो भी गया है किसी चीज़ की वजह से या किसी काटने की वजह से, किसी मखलूक की काटने की वजह से, तो हमारी बॉडी में टिश्यू डैमेज होगा, ऑर्गेनेल्स डैमेज होंगे और हमारा सेल्स, हमारे टिश्यू उसके खिलाफ रिस्पॉन्स शो करेंगे, वो इन्फ्लेमेशन है। हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जिक रिएक्शन में शो होगा। ऑटो इम्यून डिजीज में सेल्फ इम्यूनिटी के अगेंस्ट जो काम होता है उसमें भी इन्फ्लेमेशन शो होगा। और बिग डिजीजेज जो हैं जिस तरह की अर्थराइटिस होगी, गॉटी अर्थराइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज, अल्जीमर डिजीज में वगैरह में भी क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन। ये तो हमारे पास काज था। इससे पिछले हमने क्या पढ़ी है, हमने डिफिनीशन पढ़ी है। सिर्फ डिफिनीशन में हमने क्या पढ़ा है, डिफिनीशन में पढ़ा है कि इसका काज ऑफ नेम क्या है और ये है क्या चीज़। और सिंपल अगले जो स्टेप है वो उसमें नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम इसकी मैनिफेस्टेशन क्या है। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह है कि आपके पास पेशेंट कौन कौन से कंडीशन और कौन कौन से सिम्टम्स के साथ, कौन कौन से साइन के साथ आपके साथ नमूदार होगा। हमारे पास एक ये बाबा जी है और ये बाबा जी, इस बाबा जी को क्या है, इस बाबा जी को इन्फ्लेमेशन है। ये बाबा जी है एंड बाबा जी हमारे पास क्या कर रहा है, रो रहा है। बाबा जी हमारे पास रो रहे हैं। सबसे पहले उसके अंदर, उसकी बॉडी में पहला जो कंडीशन है उसकी बॉडी में है वो है केलर मीन उसकी बॉडी काफ़ी गर्म है, हीट अप हो गई है। नंबर फर्स्ट, उसकी बॉडी काफ़ी गर्म है, उसकी बॉडी की कंडीशन में केलर है, मसलन ज़्यादा हीट इसकी बॉडी में है। अभी मैं इन्फ्लेमेशन का कंडीशन बता रहा हूँ। और दूसरी उसकी बॉडी जो है वो क्या है, उसकी बॉडी स्वेलअप हो गई है। जब उसकी बॉडी स्वेलअप हो गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्यूमर, उसकी बॉडी कंडीशन दूसरी क्या है, वो आपके पास आया, वो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी में हीट अप ज़्यादा है, उसकी बॉडी में स्वेलिंग हो गई है। और उसके हाथ में, ये उसका हाथ है, उसके हाथ में क्या है, पेन है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेलर। उसके हाथ में पेन है, उसकी बॉडी स्वेलअप हो गई है, उसकी बॉडी हीट अप हो गई है। और उसके बाद उसकी एक और कंडीशन है, उसकी पूरी बॉडी में, ये कोई भी ऑर्गन है उसके अंदर क्या है, रेडनेस है, जिसे हम क्या कहते हैं, र्यूबर। तो ये 4 कंडीशन ऐसी हैं जो बेसिक साइंस हैं। कौन सी बुक के मुताबिक, रोमन इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक ये 4 कंडीशन ऐसी हैं जो बेसिक साइन है। और कैल्सियस एक साइंसदान था और ये कैल्सियस के मुताबिक ये कंडीशन आई हैं। नंबर फर्स्ट वन इज हीट अप, स्वेल अप, पेन और रेडनेस। ये बेसिक कंडीशन है जो बेसिक मैनिफेस्टेशन अकॉर्डिंग टू द रोमन इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक है। लेकिन 5वीं कंडीशन ये है, 5वीं कंडीशन में अगर वो आएगा तो वो कहेगा वो एक साइंसदान है जिसका नाम है रुडोल्फ विर्चो। उसने कहा है कि मेरी बॉडी में जो है वो फंक्शन लॉस हो गया है, फंक्शन लियसी। हमारी बॉडी में फंक्शन लॉस हो गया है, लॉस ऑफ फंक्शन।
मेरी बॉडी में फंक्शन लॉस, मेरा पाँव जो है, मेरा पाँव नम रहता है, मेरा पाँव पैरालाइज है। तो ये डिफरेंट कंडीशन है। ये पांचवी कंडीशन जो इन्फ्लेमेशन की बेसिक मैनिफेस्टेशन है, रेडोफर्चो के मुताबिक ये फंक्शनल लियासी भी मौजूद होगा और रेडोफर्चो इज कंसिडर एज द फादर ऑफ पैथोलॉजी, उसे पैथोलॉजी का फादर समझा जाता है। तो याद रहे कि मैनिफेस्टेशन में हमारे पास 4 कार्डिनल साइन कौन कौन से हैं? 5 कार्डिनल साइन है। सबसे पहले क्या होगा, उसकी बॉडी, हमारे बाबा जी की बॉडी हीटअप हो जाएगी, फिर बाबा जी की बॉडी स्वेलअप होगी। इनमें से अगर एक दो भी मौजूद हो तो मीन्स उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है और उसकी बॉडी रेडनेस होगी, रूबर होगी और उसके साथ साथ उसकी बॉडी में पेन होगा, डेलर होगा और फंक्शन लॉस हो जाएगा, फंक्शन लियासी हो जाएगी। दिस इज द कार्डिनल मैनिफेस्टेशन और कंडीशन ऑफ द जो हमारे पास किस में होता है, जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन में शो होता है। अभी देखें हमारी बॉडी में रेडनेस क्यों होती है। कंडीशन है कि हमारी बॉडी में ये रेडनेस क्यों आ रही है। हमारी बॉडी में रेडनेस इसलिए होती है कि जो ही हमारी बॉडी में हमारे फॉरेन ऑब्जेक्ट ने एंट्री ले ली, फॉरेन बॉडी ने एंट्री ली तो हमारे फॉरेन बॉडी में एंट्री लेने के साथ ही ल्यूकोसाइट, मास्ट सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सारे सेल जितने भी हैं ये हमारी बॉडी में एक्टिवेट होंगे और ये एक्टिवेट, इनके डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर एक्टिव, वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं। मैं सिंपल कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। सिंपल कंसेप्ट ये है कि फॉरेन बॉडी की एंट्री हुई तो इनके डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं। इनके डिफरेंट रिसेप्टर क्या हुए, इनके डिफरेंट रिसेप्टर ने क्या किया, इनकी डिफरेंट रिसेप्टर ने ये रिस्पांस को शो किया और उन्हें पता चला कि हमारी बॉडी में दुश्मन ने एंट्री ले ली है। तो ये फौजी क्या करेंगे, ये फौजी हमारी बॉडी में ग्रेनेड फेंकेंगे। ग्रेनेड क्या है, ग्रेनेड वही मेडिएटर्स हैं। मेडिएटर्स क्या हैं, हिस्टामीन जो बता चुका था, बिस्टामीन, ब्रेडिकाइनिन और ल्यूकोट्राइन जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एटसेट्रा आ जाते हैं। तो ये हमारे पास सिक्रेट करेंगे। सबसे पहले हिस्टामीन का काम ये है कि हिस्टामीन क्या करेगा, नंबर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारी बॉडी में वेजो डायलेशन करेगा। वेजो कहते हैं वेसल्स को, डायलेशन कहते हैं डायलेट होने को मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में वेसल्स की डायमीटर इंक्रीज हो जाए। जब आगे बॉडी में वेसल्स की डायमीटर इंक्रीज हो जाए तब क्या होगा, देखें वेसल्स नॉर्मल ये था, हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स वगैरह डिफरेंट सेल्स की वजह से उसमें क्या सिक्रेट हुई, हिस्टामीन सिक्रेट हुए। तो हिस्टामीन सिक्रेशन होने के बाद वेसल्स की डायमीटर क्या हुई, वेसल्स डायमीटर इंक्रीज हो गई। जब वेसल की डायमीटर इंक्रीज हो गई तो इसमें पहले जो ब्लड फ्लो था पहले ब्लड वेसल्स की डायमीटर क्या थी, कम थी, ब्लड फ्लो ज़्यादा था, अभी वेसल डायमीटर ज़्यादा होगी तो ब्लड फ्लो जो स्पीड है, फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दिस फ्लो ऑफ ब्लड विल कॉज कंजेशन ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, वहाँ पर कंजेस्टेड हो जाएगा। कंजेस्टेड मीन इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि वेसल्स की डायमीटर इंक्रीज हुई है, वेसल की डायमीटर इंक्रीज, फ्लो ऑफ ब्लड कम होने के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में एंडोथेलियल सेल जो हैं वो रिट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या होंगे, रिट्रैक्शन हो जाएगी, मसलन उनके दरम्यान में स्पेस प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फ्लो यहाँ तक याद रखिए कि फ्लो ऑफ ब्लड कम हुआ, विस्कोसिटी ज़्यादा हुई, इट विल लीड्स टू स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस मीन स्टॉप या स्टेइंग ऑफ ब्लड होगी जब आपकी बॉडी में एक जगह पे ब्लड पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो उसकी वजह से डिफरेंट केमिकल भी सीक्रेट हो गए हैं, तो उसकी वजह से
उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी बॉडी में इराइथीमिया हुआ है, इरेथीमा हुआ है। इरेथीमा या हमारी बॉडी में क्या हुई है, हीट अप हो गई है। तो यहाँ कहानी सुने, कहानी कुछ यूँ है कि मेडिएटर सीक्रेट हुआ, फॉरेन बॉडी दुश्मनों ने एंट्री ली, ल्यूकोसाइट मास्ट एंड डेंड्राइटिक सेल, जितने भी मास्ट एंड डेंड्राइटिक सेल ने हिस्टामीन सीक्रेट किया। हिस्टामीन एक वेसोडायलेटर है, वेसल की डायमीटर इंक्रीज हुई, वेसल डायमीटर इंक्रीज हुई तो फ्लो ऑफ ब्लड स्लो हुआ, विस्कोसिटी इंक्रीज हुई, स्टैसिस हुआ, कंजेशन ऑफ ब्लड हुई, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हीट अप हो गई एंड दिस इज कॉल्ड इरेथीमा ऑफ ब्लड। दिस इज इरेथीमा ऑफ ब्लड। अच्छा, इरेथीमा बता दिए मैंने कि बॉडी में हीटनेस कैसे, बॉडी में कैलर की कंडीशन कैसे आई है, बॉडी में कैलर कैसे आया है, बॉडी में रेडनेस क्यों आई है। रेडनेस इसलिए आई क्योंकि ब्लड वहाँ पर था। रेडनेस क्यों आई है और बॉडी में इरेथीमा क्यों हुआ है। इरेथीमा मीन्स हीटअप बॉडी कैसे हो गई है। नंबर 2, इसके बाद हमारी बॉडी में पेन क्यों प्रोड्यूस हुआ है। पेन हमारी बॉडी में, जिसे हम डेलर की कंडीशन कहते हैं, वो क्यों आता है। हमारी बॉडी में ब्रेडी, मैंने बताया था कि जो ही फॉरेन सब्सटेंस ने एंट्री ली और फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री के बाद हमारी बॉडी में ग्रेनेड फेंकी। ग्रेनेड जो है हमारे अपने ही सिपाहियों और आर्मियन ने फेंके हैं। तो वो जो आर्मियन ने ग्रेनेड फेंके हैं, यहाँ पर जो ग्रेनेड जो पेन के तौर पर काम करेंगे वो हैं ब्रेडिकाइनिन, ब्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2। ये काफ़ी सेंसिटिव हैं, किसको, सेंसिटिव टू नर्व सिग्नल या नर्व रिसेप्टर्स। ये हमारे नर्व रिसेप्टर को काफ़ी इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पेन की सेंसेशन होगी। नंबर 2 पेन हो गया, कैलर रेडनेस, इरेथीमा। और नंबर 3 हमारी बॉडी में एडीमा हो जाता है, हमारी बॉडी में स्वेलअप हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है। एडीमा क्यों होता है। एडीमा इसलिए होता है कि देखिए हमारी बॉडी में ये वेसल्स हैं, इन वेसल के अंदर एक सेल्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, इन सेल्स का नाम है एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियल सेल्स। अभी इन एंडोथीलियल सेल जो है, इन एंडोथीलियल सेल्स की डिफरेंट मेडिएटर्स की वजह से, सिंपल मेडिएटर जो है हिस्टामीन, हिस्टामीन इनके क्या करेगा कि इनकी रिट्रैक्शन करेगा। रिट्रैक्शन मीन्स इनकी कंट्रैक्शन करेगा और इन कंट्रैक्शन की वजह से, इनकी कंट्रैक्शन की वजह से ये जो इंटर एंडोथीलियल स्पेस है, गैप जो है, जिस इज कॉल्ड इंटर एंडोथीलियल स्पेस, इस इंटर एंडोथीलियल स्पेस और गैप में गैप ज़्यादा हो जाएगा। जब इंटर एंडोथीलियल स्पेस और गैप ज़्यादा हुआ, इंटर एंडोथीलियल स्पेस और गैप ज़्यादा हुआ, तो जोन से हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन थे, प्लाज्मा प्रोटीन थे, वो बाहर जाएंगे और वो क्या होंगे, एक्सुडेट्स हो जाएंगे। उसके साथ साथ WBC जो है वो भी बाहर जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, बाहर जाके हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा या इंटरस्टिचुअल और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वेसल्स, वेस्कुलर स्पेसिस में हमारे पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस में क्या होंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। अभी जब ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस में डिपॉजिट हो गए, एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेसिस में एक्यूमुलेट हो गए, तो इट विल लीड्स टू एडीमा। छोटी सी कहानी थी, मैंने बता दी कि सबसे पहले क्या हुआ है। सबसे पहले यह हुआ है कि सिंपली हमारी बॉडी में मेडिएटर सीक्रेट हुए हैं, फॉरेन बॉडी ने एंट्री ली है और मेडिएटर सीक्रेट होने के बाद उनकी वेसोडाइलेशन हुई। वेसोडाइलेशन होने के साथ हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड कम हुआ, विस्कोसिटी हुई, स्ट्रेस ऑफ ब्लड हुआ, स्ट्रेस ऑफ ब्लड की वजह से इरेथीमा हुआ और हीट अप हो गई है। नेक्स्ट जो थी, हमारी बॉडी में पेन क्यों होता है। हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स और डिफरेंट सेल्स हैं, ये सेंसिटिव हैं, इनके सिक्रेशन होने की वजह से मेडिएटर ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 सीक्रेट हुआ और उन्होंने सेंसिटिव टू रिसेप्टर, नर्व रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, जिसकी वजह से पेन रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, पेन नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए और नोसिसेप्टर से पेन परसीव हुआ ब्रेन को। तो दिस इज द सेकंड कंडीशन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। एडीमा क्यों होता है, एडीमा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास रिट्रैक्शन कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल हुई, कंट्रैक्शन एंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल, इसमें बेसिकली एंडोथेलियल सेल इंजरी हो जाती है। एंडोथेलियल सेल इंजरी हो, कुछ भी है, हमारे पास टॉक्सिक सब्सटेंस है, हमारे पास फॉरेन सब्सटेंस है, हमारे बैक्टीरिया है, हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, उनके एंट्री की वजह से हमारे पास एंडोथेलियल सेल की
डैमेज हो जाती है, जब इनकी डैमेज हो जाती है या इनकी हिस्टामिन की वजह से कंट्रैक्शन होगी और एंडोथेलियल गैप जो है वो ज़्यादा होगा और इस गैप की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन WBC एक्सुडेट्स हो जाएंगे, इनकी एक्सुडेशन हो जाएगी और ये आउटसाइड जाके हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाएंगे। तो इस एक्युमुलेशन का नाम एडिमा है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो क्या है, वो हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ ली है, हमने इन्फ्लेमेशन की थोड़ी बहुत डिफिनीशन के बारे में पढ़ ली है, इन्फ्लेमेशन का काज ऑफ नेम पढ़ ली है, इन्फ्लेमेशन की मैनिफेस्टेशन पढ़ ली है और इसके कार्डिनल साइन पढ़ लिए हैं। इन्फ्लेमेशन के हमने कार्डिनल साइन पढ़ लिए हैं और इन्फ्लेमेशन में हमारे पास कार्डिनल साइन क्यों होते हैं, हाउ होते हैं, कैसे होते हैं, और इसके बाद हमने डिफरेंट मेडिएटर्स पढ़ लिए हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये इंट्रोडक्टिव कंसेप्ट था जो हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से एक एक को पढ़ेंगे कि आगे इसकी टाइप्स क्या हैं और एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, क्रोनिक किसे कहते हैं, एक्यूट में हमारे पास वैस्कुलर रिस्पॉन्स कौन सा है और सेलुलर रिस्पॉन्स कौन सा है, वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे।